भाई आज मैं आपको एक सबक दूंगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले। कभी भी किसी फ्रेजाइल ईगो वाले के सामने ये मत कहना कि वो कुछ गलत कर, वरना वो रोने लग जाएगा। और यहाँ पे यही हुआ है। ये जो भाई बैठे हैं ना हमारे, ये जहाँ काम करते हैं वो जगह तो बहुत अच्छी है, वो चैनल बहुत अच्छा है जिधर ये काम कर, बट मुझे अफसोस हुआ कि ये वहाँ काम कर। क्यों? आप खुद सुनो। उम्मीद बड़ी अहम है, क्योंकि जिससे उम्मीद होती है अगर वो उस पर पूरा उतरे तो खुशी बहुत होती है, लेकिन अगर उम्मीद टूट जाए तो बंदा हर्ट भी बहुत। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस भाई को मुझसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन एक सेकंड, इसको दोबारा करेंगे। ओए हाँ, ऐसे ऐसे करेंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि इस भाई को मुझसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन शायद अबे यार, मैं इसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। डिसअपॉइंटमेंट भाई। और पता है मुझे आपसे उम्मीद ये थी कि आप जिसके लिए काम करते हो ना, इस बंदे के लिए, मौजम, ये चैनल इसका है, तो यार आप में अकल होगी। बस मुझे इसलिए आपसे उम्मीद थी। देखो मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपका नाम भी मुझे नहीं पता था, अब पता चला है। लेकिन मुझे आपसे उम्मीद इसीलिए थी थोड़ी बहुत, क्योंकि आप ऐसे लोगों में बैठते हो, ऐसे लोगों में, सही है, जो ऐसे तो नहीं, ऐसे लोगों में बैठते हो जिनमें बात करने का शऊर है, जिनको पता है कि कौन से टॉपिक्स हाईलाइट करने, जिनका अंदाजे बयां इतना कोई जबरदस्त है कि मैं ये इस बंदे को भाई चाह के भी हेट नहीं दे सकता। ये बहुत अच्छा काम करता है मौसम, बट मुझे अफसोस हुआ कि इसने जो नए बंदे रखे हैं ना, वो इसके मयार के नहीं है। वो उतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखते जितना कि ये रखता है। खैर आगे सुनते हैं। मैं इसे नहीं जानता, ना कभी देखा ना सुना, लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो देखी जो इसने मुझ पर बनाई, वाह 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 वाह, ये मुझे नहीं जानते यार, अब क्या होगा मेरा। तो मैंने चंद लोगों से पूछा कि भाई है कौन। किसी किससे पूछा? किससे पूछ लिया? कोई क्या केबिन वाले से पूछा, पंचर वाले से पूछा, किससे पूछा? कौन चंद लोग? ने कहा डकी भाई का एडिटर था, किसी ने बताया बिरयानी वाला था, लेकिन जो नहीं, लेकिन ये आइडेंटिटी थोड़ी होती है। डक्की भाई का एडिटर ये कोई आइडेंटिटी है? मतलब मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा डक्की भाई का एडिटर है, या मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है बिरयानी वाला? आपके शनाख्ती कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? मौजम का एम्प्लॉय, ये तो नहीं लिखा हुआ ना। नाम लिखा हुआ है आपका, ये कैसी लॉजिक है? नाम आपके सामने लिखा हुआ है मुनीब, पढ़ना नहीं आता? जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि ये यूट्यूबर है। मुझे इससे गर्ज नहीं कि ये कौन है, मगर क्योंकि इसे मुझसे उम्मीदें थी और बाकायदा इसने इसकी पूरी वीडियो इसलिए बना दी, सिर्फ इसीलिए मैंने इसे जवाब देना जरूरी समझा। देखो जरूरी नहीं है कि मैं अगर आप पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे आपसे उम्मीद है, वरना फिर मुझे तो रजब भट्ट से भी उम्मीद है भाई बहुत। थोड़ा सा बता दूं कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ये वाली फास्ट फूड पर, थिंक पर मौजूद है, जाकर देख लेना। मैंने तो इस वीडियो पे बात ही नहीं की थी, तो आप ये क्यों दिखा रहे हो? और ये मैंने वीडियो क्यों नहीं देखी बताऊं मैं? वजह इसकी बताऊं? रुको जरा एक सेकंड बता। ये देखो, तुम यहाँ पे भी देखो, मैंने शुरू में ये वीडियो छोड़ दी है। ये दिख रहा है, रेड बार दिख रहा है, शुरू में वीडियो देख के छोड़ दी। क्यों? उसका रीजन मैं अभी प्ले करके बताऊंगा तुम्हें। दुश्मन मैं हूँ खुद ही अपनी जात का, या खा लेता हूँ खाना किसी के भी हाथ का, या वक्त हो सुबह या रात का, फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। टेस्ट के पीछे मैंने बहुत खर्चा किया। माफ 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 कर दे, माफ कर दे प्लीज यार। आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना, रैप नहीं बनाओ। आप नहीं बना सकते। काशिफ रैप इससे अच्छा रैप कर लेता है यार। मतलब ये पॉइंट क्या था डालने का? ये मैंने देखा ना, मैंने कर दिया। और ये एंट्री देखो भाई की। एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल गया, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई तो पता चला ये सिर्फ मेरी रिपोर्ट नहीं, तुम सब की भी है। तुम सब की। हाँ यार, मतलब आप जर्नलिस्ट हो ना, आप थोड़ा सीरियस वे में कन्वे करो। इतनी सीरियस आप बात कर रहे हो कि कैंसर हो जाता है, और आप शुरू उसको कैसे कर रहे हो? रैप करके। कितनी कोई एक बेतुकी सी चीज है, सही है ना? तेनू वीडियो बनाना आंदी है ना तेनू? नहीं यार, यार बात ये, मैं बस यही रीजन है मैंने ये वीडियो नहीं देखी। और मैंने आपके पेज पे, जो फेसबुक पेज पे पड़ी है, वो वीडियो रिव्यू की थी। वो पार्ट अब पता नहीं आपकी वीडियो में है या नहीं है, बट मैंने ये वीडियो जो आपके फेसबुक पेज पे है ये रिव्यू की। अच्छा, बाकायदा इन्होंने मुझे मेंशन भी किया है यहाँ पे फेसबुक पे। जानते नहीं है भाई मुझे। माशाल्लाह से आप उसको देखें, कमेंट्स चेक करें, बहुत बेहतरीन फीडबैक आया और उसमें एक फ्राइज वाले का रिव्यू भी किया। ये सब शुरू हुआ वहां से, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की, डॉक्टर से बात की, लिवर स्टमक के पेशेंट से इंटरव्यूज किए, उनमें एक बात कॉमन थी जो मुझे पता चली कि गंदे मसाले, ऑयल और अनहाइजेनिक तरीके से बनाए हुए खाने हमारी नस्ल को बर्बाद कर। ये अग्रीड भाई, और इस पॉइंट से मैंने अग्री किया था। बट आपकी वीडियो का ना वो पॉइंट नहीं था। आपकी वीडियो का पॉइंट था कि ये बड़वा साला फ्राइज वाला ये 60 मसाले बना के बेच रहा है, इसको बंद करो। देखो आप ना मेरी वीडियो का पॉइंट नहीं समझे। मेरी वीडियो का पॉइंट ये था कि देखो, आप अगर किसी नीश को टारगेट कर रहे हो ना, जो कि गलत काम कर रही है, क्योंकि देखो चैलेंज फ्राइज वो अकेला नहीं बना रहा है, बहुत सारे हैं जो बना रहे हैं, तो आप उस नीश को टारगेट करो। स्पेसिफिक बंदे की पिक्चर लगा के उसको जलील आप कर रहे हो, ये कहाँ की लॉजिक है? अब देखो, जैसे आप सिगरेट की बात करोगे, सिगरेट जो है तंबाकू नोशी
सेहत के लिए खराब है। अब आप क्या करोगे, उस ब्रांड को टारगेट करोगे ना, आप उस चीज को टारगेट करोगे ना कि यार ये सिगरेट पीना गलत, ये बोलोगे ना, या आप ये बोलोगे कि ये बढ़वा साला केबिन वाला सिगरेट बेच रहा है और उसकी पिक्चर लगा दोगे। तो मेरे भाई मुझे आपसे वहां एतराज था कि यार आपने फालतू में उसकी पिक्चर लगा के उसको जलील करवाया है, लोग उसको या के हेट दे रहे हैं। बनता नहीं था उसकी पिक्चर लगाना के लिए, क्योंकि वो अकेला नहीं कर रहा, वो पूरे ये जो है चीज फैली हुई है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता इनको उससे इतनी नफरत क्यों है और ना मुझे उससे इतनी मोहब्बत है, लेकिन देखो एक चीज जब मैं एज अ व्यूअर देख रहा हूँ ना तो मुझे वो बुरी लगी कि यार आप मतलब आप ऐसी सोच क्यों रख रहे हो। आप तो यार बड़े दानिशमंद लोग हो, दानिश भाई की से इंस्पायर्ड हो आप। दानिश भाई अगर आज जिंदा होते हैं ना तो यार ये देख के वो मौत के घाट उतार लेते खुद को। इसी वजह से मैंने इन फ्राइज वालों को पॉइंट आउट करना शुरू किया जो नहीं, आपने फ्राइज वालों को नहीं किया था, आपने फ्राइज वाले को किया था। आपने उनका नाम भी लिया था, आपने उनकी पिक्चर भी लगाई थी बकायदा। तो यहाँ पे आप अपना कोई पर्सनल ग्रज है जो उस फ्राइज वाले से निकाले, क्योंकि फ्राइज फास्ट फूड की बहुत सारी चेन बनी हुई है जहाँ पे बिक रहे हैं। और चैलेंज फ्राइज की बात करें तो वो अकेला नहीं है जो बना रहा है, बहुत लोग बना रहे हैं। तो आप सबको रगड़ो ना इस चीज में। पता नहीं क्या सीन हुआ होगा कि मतलब ये गए होंगे और उसने इनको फ्री में फ्राइज नहीं खिलाए होंगे तो इनकी हट गई होगी उससे। इन्होंने बोला आप देखते रहो, वो मैं यूट्यूब पे देखूंगा। 18, 35 और 60 मसालों से बनाकर फ्राइज दे रहे हैं। उसके जवाब में ये भाई भी आ गया जिसका नाम है मुनीब। इसके स्कारसिज्म का तो मैं क्या मेरे स्कारसिज्म, एक सेकंड, इसके स्कारसिज्म का तो मैं जवाब नहीं दूंगा। स्कारसिज्म ये क्या होता है, एक सेकंड, इसके स्कारसिज्म का तो मैं जवाब नहीं दूंगा। स्कारसिज्म क्या होता है, एक सेकंड यार, मैं जाहिल हूं ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। स्कारसिज्म कैसे लिखेंगे, सी से लिखेंगे स्कारसिज्म। स्कारसिज्म सार्केज्म बोल रहा है ये तो, एस एस होगा सी की जगह पे। स्कारसिज्म नहीं, जेमिनाई से पूछता हूँ। भाई ये बताओ कि ये स्कारसिज्म क्या है। भाई सार्केज्म, अबे यार उर्दू लिख दी पूरी इसने। भाई रोमन में बोलना, रोमन में बोल। अच्छा भाई सार्केज्म जिसे उर्दू में तंजिया, अबे नहीं सार्केज्म नहीं स्कारसिज्म बोला है। स्कारसिज्म क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। खैर आगे देखते हैं। दुश्मन मैं हूं खुद ही अपनी, अबे ये नहीं, अबे ये वीडियो थी। क्योंकि उसमें भाई को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। किस में, स्कारसिज्म में? डायरेक्ट काम की बात करते हैं। कि ये बात बहुत ही बुरी है कि आपने सिर्फ एक ही शख्स को टारगेट किया, वो अबे मेरी आवाज पतली क्यों कर दी, मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। ये बात बहुत बुरी है, बंदा अपना काम कर रहा है और उसमें वो कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आया है। देखो इस तरह की अबे मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ यार। करो, नहीं करना नहीं करो, ये कोई आपके मुंह में नहीं ठुसा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इसने लगाया हुआ है कि ये चैलेंज आप करोगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। भाई वीडियो आपने बनाई ठीक है, मगर आप एक काम करना भूल गए जो क्या? अक्सर लोग भूल जाते क्या? उसे कहते हैं रिसर्च। इस रिसर्च मैंने अभी स्कारसिज्म पे रिसर्च की है भाई, मुझे उसका मतलब नहीं पता चला। अबे इसमें क्या रिसर्च करूं, तू बैठ के सिर्फ बात कर रहा है, उसमें मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। और ये इस बात के लिए मुझे कौन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा जो आप बात कर रहे हो, इतनी कौन सी आपने एलीट बॉल नॉलेज दे दी है यहाँ बैठ के। आप सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हो कि भाई ये फ्राइज वाले फ्राइज खिला रहे हैं और ये फ्राइज मसाले वाले हैं। हाँ पता है मुझे भाई, उससे तेजाबियत हो जाती है ज्यादा मसाले खाने से। और उसका मैंने एक सिंपल सा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है कि आप नहीं खाओ। आप अगर ये चैलेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते आप नहीं करो। क्यों मैंने ये बात बोली है। और मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर ये भाई इस चीज के खिलाफ है ना कि भाई मसाले वाले फ्राइज जो हैं वो बैन होने चाहिए, फिर तो जोलो चिप भी बैन करो, फिर तो स्पाइसी कोरियन नूडल्स आते हैं वो भी बैन करो, और इस तरह की बहुत स्पाइसी चीजें आती हैं जो इंसान खा नहीं सकता, सही बता रहा हूँ, फिर वो भी बैन करो। कोरियन नूडल्स आपने कभी ट्राई करें? कोरियन नूडल्स का चैलेंज चलता था, स्पाइसी कोरियन नूडल्स। जोलो चिप के बारे में आपको पता है? नहीं पता, कैसे पता होगा भाई। अब अगर इन भाई की माने तो जोलो चिप वाली कंपनी को भी बैन करो, कोरियन स्पाइसी नूडल्स जो बेचते हैं उनको भी बैन करो, सबको बैन करो। अबे भाई वहां पे अब अगर आप वो बात सोच के देखो कि जोलो चिप चैलेंज भी बहुत वायरल चल रहा था और उसमें भी काफी लोगों की जान को खतरा था, उनको वाकई उसका बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ था, बट फिर भी लोग कर रहे थे। उसमें वार्निंग दी गई थी बाकायदा जोलो चिप में कि भाई ये आप अपने रिस्क पे ट्राई करो, फिर भी लोग कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं ना। अब आप इस चक्कर में कंपनी बंद करा दोगे क्या कि यार चिप बनाना बंद करो, लोग खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? अकल नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमली स्पाइसी, नहीं खाओ। यहाँ पे भी ये बता रहा है कि यार 60 मसाले डले हुए, बहुत स्पाइसी है, नहीं खा सकते, अगर खा रहे हो अपनी जिम्मेदारी पे खाओ। वो उसने अपनी वीडियो में बोला भी है, एक वीडियो मैंने देखी थी। रिसर्च की बात तो आप मेरे से करो मत, रिसर्च की आपको जरूरत है कि स्कारसिज्म नहीं होता सार्केज्म होता है। तो इन भाई की लॉजिक ना बहुत अजीब लगी मुझे पता है मैं स्पाइसी कोरियन नूडल्स मैंने एक आध दफा खाए, मुझे नजर आ गया मैं नहीं खा सकता, और खाना भी नहीं चाहिए डेली इतना स्पाइसी खाना, तो मैं वो नहीं मंगवाता। तो इतनी अकल तो रख सकता है ना आदमी। अब अगर आपको अवेयरनेस देनी है तो आप
अवेयरनेस के लिए वहां पे बताओ कि यार ये स्पाइसी चीजें इतनी नहीं खाया करो, ठीक है। आप किसी को उसमें जलील मत करो ना यार कि ये भड़वा साला बेच रहा है, इसको पकड़ो। अगर आपको किसी को मना करना होगा कि यार सिगरेट मत पियो, तो आप उस बंदे को मना करोगे या आप उस केबिन वाले को पकड़ के सूतोगे कि भाई तू क्यों सिगरेट बेच रहा है? फालतू की बात है ना यार। तो ये इतनी सी लॉजिकल बात है जिसके लिए मेरा नहीं ख्याल किसी को रिसर्च करने की जरूरत है। अगर मैंने नहीं की भाई तो भाई मेरी लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ रिसर्च है, मुझे माफ करना। ओ राम जी। इसका हम बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप रिसर्च करते तो आपको पता चलता कि मैंने एक फ्राइज वाले को शुरू में टारगेट किया ही नहीं था। किया था। ये देखो मैं अभी आपके सामने आपके मुंह पे मारता हूँ वो वीडियो। किधर है आपकी वो वीडियो? सबर कर जाओ। ये तो गलत बात है ना यार, मैंने किया ही नहीं था। आपने किया था, आपने थंबनेल पे उसकी पिक्चर लगाई हुई है यार। तो भाइयों वक्त आपने उसकी पिक्चर थंबनेल पे लगाई भी और आप कह रहे हो कि यार मैंने उसको टारगेट नहीं किया था। उम्मीद ये दो जरा रोटी सबर करो यार। अभी या ये तो रील का थंबनेल मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा, बट अगर तुम यहाँ पे देखो, ये थंबनेल देखो, इस पे वो फ्राइज वाला तुम्हें दिख रहा है ना। अब यहाँ पे इन्होंने आते साथ ही बात की है इसकी, 8 सेकंड हुए वीडियो को, इन्होंने इस पे ये पिक्चर लगा दी इसकी। अब बताओ, ये कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। आपकी शुरुआत ही उसके बारे में बात करने से हुई है। बयान तो नहीं बदलो ना यार, ऐसे जर्नलिस्ट बनोगे आप? गलत बात है ना। मौजम भाई से कुछ सीखो, अपनी बातों में कैसे डटते हैं। आप उनके एम्प्लॉय हो यार, उनके एम्प्लॉय हो के आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे सच्चाई का साथ देते हैं, कैसे न्यूट्रल रहते हैं, कैसे माशरे को अवेयर करते हैं। आपको अवेयरनेस नहीं, आप अवेयर करने बैठे हो या आप यहाँ पे बीफ करने बैठे हो फ्राइज वालों के साथ? अब मैं ये नहीं कह रहा यार कि वो सही काम कर रहे हैं। मैंने बोला है अपनी वीडियो में कि हाँ वो भी गलत कर रहे हैं, बट वो अगर आपको पता है कि वो चीज आपके लिए नुकसानदेह, तो आप भी गलत हो। अगर आप वहां जाके खा रहे हो तो आप भी अपनी सेहत खराब होने के जिम्मेदार हो। एक जगह पे अगर बोला जाए कि यहाँ पे गधे का गोश्त बिकता है, तो वो तो गलत काम कर रहा है गधे का गोश्त बेच के। लेकिन अगर आप ये जानते हुए भी वहां जाके खाना खा रहे हो, तो सबसे बड़े गधे तो आप हो। मेरी ये डॉक्यूमेंट्री देखो। नहीं देखनी भाई, देखो, देख के बताओ, दोबारा प्ले करूंगा। अपनी जात का या खा लेता हूँ खाना किसी के भी हाथ का, या वक्त हो सुबह या रात का, फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। टेस्ट के पीछे मैंने बहुत खर्चा किया, ब्रांडेड हो या स्ट्रीट फूड सब ट्राई किया। पिज्जा बर्गर खा के मुझे होती थी जलन, कोल्ड ड्रिंक वॉज द ओनली सॉल्यूशन। कोल्ड ड्रिंक फॉल्सली ओनली सोल्यूशन। अबे क्या बोला है, समझ ही नहीं आया भाई। अंजुम जो है ना, कभी नहीं कर सकता ये तन्हा अंजुम भाई। ऐसे देख रहा था ये फ्राइज वालों को। ऑल फास्ट फूड पर बनाई थी। हाँ, उसके बाद मैंने एक एक करके पॉइंट आउट करना शुरू किया कि ये वो लोग हैं जो वायरल होने के लिए इस तरह के चैलेंजेस कर रहे हैं। इस अब देखो, मेरा वहां पे पॉइंट यही था। अगेन दोबारा बोलूंगा, 4-5 दफा बोलूंगा, बोलता रहूंगा। क्यों उसको अकेले को टारगेट किया आप? ये बताओ। अगर आपको टारगेट करना है तो सबको करो जो वहां पे वो हरकत करते फिर रहे हैं। उन सबकी शक्लें दिखाओ जो ये काम कर रहे हैं। एक अकेले बंदे के पीछे नहीं पड़ो। आपने उसका बाकायदा क्लिप काट के लगाया उस बंदे का। मैंने जो वीडियो देखी है ना आपकी, वो भी आपकी ही डली हुई वीडियो है। मैंने कोई काट के नहीं दिखाई थी। उसमें आप उसी बंदे की बात कर रहे हो शुरुआत में। फ्राइज वाले से पहले मैंने एक और फ्राइज वाले को पॉइंट आउट किया, और आगे मैं मजीद ऐसे खानों को एक्सपोज करूंगा जो खाने के नाम पर जहर बेच रहे हैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा यार। मैंने तो यही देखा था क्योंकि मेरे सामने ये वीडियो आई है, और मैंने ये चुन के नहीं निकाली वीडियो। ये मेरे सामने आई थी और ये वायरल भी आपकी हुई थी। अब दूसरी बात कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी नजर में ये गलत नहीं है कि जो हाँ। बंदा वो चैलेंज फ्राइज बेच रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरी नजर में गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गलती दोनों तरफ की है, तो सजा एक को क्यों मिले? फिर आप एक काम करो, उसके यहाँ जो कस्टमर जा रहे हैं उनकी भी पिक्चर लगाओ और उनको भी गालियां पड़वाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई कि गलती की सजा तो फिर दोनों को मिलनी चाहिए ना। ये क्या बात हुई? अब मैं तुम्हारी मानूं या डॉक्टर्स की, मैं तुम्हारी मानूं या उन कैंसर के पेशेंट्स की जो मेरे पास आकर इंटरव्यूज देकर गए और बताया कि उनकी सेहत खराब होने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि वो इनके घर आके उनके मुंह में चिप्स डाला करता था। भाई देखो, बेएहतियाती अगर आप मामूली सी एक चम्मच चीनी खाते, मामूली सी अगर आप एक चम्मच चीनी में भी करोगे ना, तो वो भी बीमारी में तब्दील हो सकती है। और इस चीज के बारे में अवेयर करना चाहिए, ना कि किसी को पकड़ के डिस करना चाहिए। चीनी से भी बहुत बीमारियां हो सकती हैं। अब आप बोलो चीनी की फैक्ट्रियों के बारे में, बोल के दिखाओ। कौन नहीं बोल सकते यार? सिगरेट से होती हैं इतनी बीमारियां, विजिबल बीमारियां, वहां पे लिखा होता है कि भाई इससे कैंसर होता है डब्बे में। बोल के दिखाओ उनके बारे में। क्यों नहीं बोलो वह नहीं बोलेंगे ना यार। इंडिविजुअल्स के बारे में बोलेंगे। मसाले हैं। अब कोई सिर्फ पॉपुलर होने के लिए ऐसा स्टंट करे जो लोगों की सेहत खराब कर रहा है, तो ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। लेकिन लोग जा क्यों रहे हैं वहां पे? लोगों के अंदर अकल नहीं है कि ये 60 मसाले एक साथ हम अपने मैदे में उतार रहे हैं। हमारे मैदे की क्या माँ चुदने वाली है इससे? एक बंदा 5,000 का इनाम रखता है और
और कहता है मेरे 18 मसालों वाले फ्राइज 5 मिनट में खत्म करके दिखाओ। हाँ एक साथ 18 मसाले 500 रुपए के फ्राइज में वो डालकर देता है और 5 मिनट का टाइमर लगा देता है। इस तरह वायरल हो जाता है। मुझे लगता है ये ना चैलेंज हार गया था, इसको 5,000 मिले नहीं, इसलिए ये इतना गुस्से में। देखो भाई वो चैलेंज रख रहा है, बट आपके ऊपर वो फर्ज नहीं है चैलेंज करना। आप उसको अवॉइड कर सकते हो कि मैं ये चैलेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कल को कोई चैलेंज रखेगा कि मैं आपको 10,000 दूंगा, आपने 4थी मंजिल से कूद के दिखाना है, तो आप क्या उस बंदे को पकड़ोगे जो ये चैलेंज रख रहा है, या उनको समझाओगे जो वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई मत कूदो, मर जाओगे तुम लोग। अगर लोग मरेंगे तो आप फिर आप तो ये बोलोगे ये साला हरामखोर ये चैलेंज रख रहा है। अरे लोगों में अकल नहीं है कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह, हमारी मौत हो सकती है कूद के। भाई मतलब आप क्या गधे घोड़े हो कि आपको कोई कहीं भी लगा दे आप लग जाओगे? दिमाग नहीं है आप लोगों में। और अवेयर, चलो ठीक है अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो अवेयर करो ना यार कि ये चीज गलत है, ये मत खाओ। आप ये क्यों बोल लो कि ये साला भड़वा ये बेच रहा है, इसको पकड़ो? क्यों पकड़ो यार उसको? वो नॉर्मल फ्राइज भी बेच रहा है भाई, वो सिर्फ चैलेंज फ्राइज नहीं बेचता। चैलेंज फ्राइज जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया हुआ चैलेंज है जो कि लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ आ रही मिस्टर रिसर्चर? फिर दूसरा आता है, वो कहता है कि 60 मसालों वाले फ्राइज लेकर आया हूँ। ये जिसकी हिमायत में तुमने वीडियो बनाई है, ये उसका कमेंट है, देख लो। ये फिर आप पॉइंट आउट कर रहे हो यार, उसी ने लिखा हुआ है कि अब तो 60 मसाले यार इसको प्रॉब्लम है उस बंदे से, सीधी बात है। वो कहता है जी ये खाकर दिखाओ। अब तीसरा आएगा, वो कहेगा 100 मसालों वाले फ्राइज लेकर आया हूँ। क्यों? हाँ वो तो फिर खाने पड़ेंगे, क्या करें, हम तो पागल हैं। हाँ हम पे तो दिमाग ही नहीं है। अबे क्या बातें कर रहा है ये? अवाम की लापरवाही को आप दूसरे बंदे पे डाल लो कि उनको अपनी परवाह नहीं है, वो कुछ भी कचरा खा लेंगे चैलेंज के नाम पे। बस आप चैलेंज दे दो उनको। इस तरह तो फिर वो हर छपड़ी टिकटॉकर ठीक है जो जानवर की तरह उछलता है और लोगों को वीडियो बना के अपलोड करता है, दिखाता है कि यार ये मेरा टैलेंट। तो वो गालियां भी तो खाता है फिर। वो 3-2-1 पिल्ले भी ठीक है जो कंटेंट के नाम पर अपनी बीवी को किस तरह दिखाकर व्यूज ले रहे हैं, वो जाकर देख लो, क्योंकि इनको तो देख चुका हूं मैंने उस पर बात भी की है, मैंने उसको गालियां भी बकी है। और ये कंपैरिजन है क्या? एक बंदा अपनी बीवी की नुमाइश कर रहा है और एक बंदा फ्राइज बेच रहा है, वो भी चैलेंज के नाम पे, और वो कह रहा है भाई अपनी जिम्मेदारी पे खाओ। ये कंपैरिजन क्या है भाई? क्या रिसर्च करके आते हैं भाई? वायरल होना है ना, इसलिए ऐसे स्टंट कर रहे हैं। जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं कि भाई आओ देखो, फोर्स करके गन कनपट्टी पर रखकर थोड़ी कह रहे हैं कि देखो इनको, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी इस पॉलिसी पर चलने लग गए ना भाई साहब, ये मुआशरा सेकंड्स में कोलैप्स कर जाएगा। आप चल के तो देखो, फिर आपको पता चलेगा। बात यह है ना कि यहाँ पे सारे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने पे तुले रहते हैं। हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, ब्लॉगर की गलती है। ये ब्लॉगर आ जाते हैं ठीक स्क्रीन पे हमारे सामने। हमारा बच्चा कचरा खा रहा है, फ्राइज वाले की गलती है, वो कचरा बेच रहा है। हमारा तो बच्चा बच्चा है ना। अबे तुम्हारे बच्चे पे तुम्हारा जोर नहीं चलता। जब इतने लॉज एंड रेगुलेशंस होने के बावजूद इस मुआशरे का ये हाल है, तो जो तुम कह रहे हो कि जिसको पॉपुलर होना है, जिसको कौन से लॉज, कौन से रेगुलेशंस की आप बात कर रहे हो भाई? आप जाके जरा पूछो तो सही। फूड का जो लाइसेंस होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, सिंध फूड अथॉरिटी, उसका जो लाइसेंस होता है उसके नाम पे क्या हरकतें चल रही हैं, आप जाके दुकान वालों से जरा पूछो तो सही। इतनी सी तो रिसर्च है आपकी। ये मैं ऐसे ही बैठ के नहीं बोल रहा भाई, हवाओं में बातें। ये सारा कुछ जिंदगी में एक्सपीरियंस करके हम बैठे हैं, और आपको शायद अभी वो सब एक्सपीरियंस करना है। हालांकि मेरी एज आपसे कम है, आप सीनियर हो, आप बहुत प्रोफेशनल बंदे हो, बट फिर भी मैं अफसोस के साथ बोलूंगा और मुझे शर्म भी आ रही है ये बोलते हुए कि यार मेरी नॉलेज आपसे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है इन मामला। वायरल होना है, वो इस तरह के चैलेंजेस स्टंट कर ले, तो भाई फिर ये हर चीज में करेगा ना। मेरिट तो यही है। अब से फ्राइज वाले को क्यों इजाजत मिले? फिर दूसरे आ जाएंगे, कहेंगे हमें भी इजाजत दो, हमें भी ऐसे ही करना है। इजाजत दे कौन रहा है? वो तो कर रहा है वहां पे। उसको, आपको क्या लगता है कि मैंने वीडियो बनाई है तब से वो बेचने लगा है, या आपके वीडियो बनाने से वो रुक गया है? भाई वो बेच रहा है, लोग कर रहे हैं तो वो बेच रहा है ना। आप लोगों का अवेयरनेस दो कि भाई कचरा मत खाओ। जिसको लेना है लेगा, जिसको देखना है देखेगा, जिसको नहीं करना नहीं करेगा। भाई बेशक इनको देखने वाले खराब हैं, टिकटॉकर्स को ठरकी हैं, अग्री कर रहा है मेरी बात से। मगर दिखाने वाले भी बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। तो मैं कब कह रहा हूँ वो सही है? मैं तो कह रहा हूँ वो दोनों ही गलत है भाई। तो एक क्यों सजा भुगते, एक क्यों गालियां खाए? दोनों गालियां खाए ना जो कर रहे हैं। ये ARY की रिपोर्ट है। हफ्ते में 3 मरतबा फ्रेंच फ्राइज खाने से शुगर का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। अच्छा, मुझे अब इस ARY की रिपोर्ट में उस फ्राइज वाले की पिक्चर दिखाओ जरा, जो जिसकी आप बात कर रहे थे। भाई
भाई ये ना अवेयर कर रहे हैं और आप ना बीफ कर रहे थे बकायदा। इन्होंने बोला है हफ्ते में 3 बार फ्राइज खाने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, जो कि सही बात है। तो ये होती है एक अवेयरनेस। आप अवेयर नहीं कर रहे थे, आप ना कोई पर्सनल ग्रज निकाल लेते। ये अब ये लोग भी तो हैं, इन्होंने भी तो बोला है, तो मैं इनको क्यों नहीं बोल रहा कि ये क्या बात हुई है, ये क्या बात हुई। बात ये कि आपको सिंपल सी लॉजिकल बात नहीं समझ आई और आप उससे अग्री इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी। ये जो आपने पूरी मेरे ऊपर 9 मिनट की वीडियो बनाई, ये आपकी ईगो है। 30% तक बढ़ जाता है, क्योंकि असल में मसला आलू नहीं बल्कि उसको डीप फ्राई करना है। पाकिस्तान में दिल के 10% तो डीप फ्राई वो अकेला नहीं कर रहा है भाई, बहुत बड़ी बड़ी फूड चेन्स बनी हुई है, मैकडोनल्ड्स, KFC, कबाबचीज, इन सब पे बात करो आप। मरीजों की उम्र 40 साल से भी कम है और उसकी एक वजह बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल भी है। और कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? गंदा खाना खाने से, ज्यादा ऑयली खाने से, ज्यादा स्पाइसी खाने से, हाँ। बेतहाशा खाने से। बिल्कुल। मैंने भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में यही बताया था। और नहीं, ये नहीं बताया था ना, मसला यही तो हुआ है कि आपने ये नहीं बताया था। आपने टारगेट किया बकायदा एक बंदे को। यार गलत बात है यार, गलती मान लो ना अपनी। मैं ये नहीं कह रहा, देखो आपने अवेयर करके गलत किया है, आपकी वीडियो में पॉइंट सही था, आपका तरीका गलत, वो मान लो बस। और उसके बाद एक एक करके ऐसे खानों को पॉइंट आउट कर रहा था कि यार देखो ये ना खाओ और इनसे भी खाना बन। नहीं तो मुझे स्पेसिफिक फ्राइज वाले ही क्यों नजर आया, और कोई क्यों नहीं नजर आया? कोई फिश वाला क्यों नहीं नजर आया जो डीप फ्राई करके फिश बेच रहा है? कोई KFC की ब्रांच क्यों नहीं नजर आई? कोई ब्रांच का कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं नजर आया जो फ्राइड खाने बेच रहा है? सिर्फ मुझे वही फ्राइज वाला क्यों नजर आया? वो ऐसा क्या जहर बेच रहा है जो बाकी नहीं बेच रहे डीप फ्राई करके? बनाने वालों से कह रहा था ये ना बनाओ, बाकी आप बेचो, आपका हक है। कारोबार करना सबका राइट है भाई। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि मैं किसी के कारोबार को बंद कराने वाला कोई नहीं होता और ना मैं। हाँ, लेकिन मैं उसकी पिक्चर लगा के उसको गालियां जरूर पढ़वाऊंगा, उसका नाम लेके मैं गालियां जरूर उसको पढ़वाऊंगा। खुद वायरल होने के लिए दूसरों की सेहत बर्बाद करना अलाउ कर दो, तो फिर कल को खुद वायरल होने के लिए मुआशरा बर्बाद करना भी अलाउ कर दो। ये कहकर जी कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। फिर भाई ने अपनी वीडियो का सबसे अहम पॉइंट उठाया। माँ बाप को इस चीज पे रेगुलेट करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि दैट वॉज अ गुड पॉइंट यार, अगर आप उसको अपनी ईगो साइड करके कभी सुनो। वो मॉनिटर करे कि बच्चे खा क्या रहे हैं, ना कि किसी बाहर वाले की जिम्मेदारी है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। इंटरनेट पे जो आ रहा है वो जिम्मेदार नहीं है आपके बच्चों का। बाहर जो बंदा बेच रहा है चीजें वो जिम्मेदार नहीं है आपके बच्चों का। बाहर लोग चर्च भी बेच रहे हैं, नशे भी बेच रहे हैं, 100,000 चीजें बिक रही है हर तरीके से। आपको क्या चाहिए आप बताओ, आपको मिल जाएगा। सही है, यहाँ पे सब मिल रहा है और हर तरीके से मिल रहा है। बच्चा अगर बिगड़ा हुआ होगा, माँ बाप अगर ख्याल नहीं रख रहे होंगे, तो बच्चा उस तरफ भी चला जाएगा। जो चीज ढूंढना आमतौर पर बहुत मुश्किल है। 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ बाहर घटिया खाने खाकर आ रहा है, ऐसे खाने जिससे उसकी सेहत खराब हो रही है। माँ बाप को कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। आज मैं आपको एक टिप दे देता हूँ पेरेंटिंग की, ये ट्राई करके देखना। जब बच्चा घर आए ना तो उससे बोलना कि खाना खा लो। जब वो बोले ना नहीं मैं बाहर से खा के आऊँ, उससे पूछो क्या खा के आए हो। वो बोलेगा ये फला फला खा के आऊँ। उसको बोलो क्यों खाया तुमने बाहर का, घर पे नहीं पकता क्या? घर पे किसके लिए पकाते हैं खाना? डंडा करो ना। ये टिप भी मुझे आपको देनी पड़ेगी। ये बता दो। और चलो अगर बता तो दिया। तुम माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा भी दो तो सिर्फ माँ बाप ही क्यों, वो जो घटिया चीजें बनाकर बेच रहा है वो ठीक है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा वो ठीक है, मैंने कहा वो भी गलत है। बट फर्स्ट माँ बाप है, सेकंड वो बच्चा है और थर्ड में वो बंदा आता है। गलती तीनों की है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को कसूरवार ठहरा रहे हो। ये मेरा पॉइंट था पूरी वीडियो। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो जो 5,000 का लालच देकर अपने घटिया प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इतने मसाले। अब तुम अगर मेरी वीडियो गौर से तुमने देखी होती ना तो तुमने वो पॉइंट भी मेरा शायद देखा होगा जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को माँ बाप सिगरेट लेने बेच देते हैं। 16-16 साल के छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट लेने बेच देते हैं और केबिन वाले उनको दे देते हैं सिगरेट। पहली यहाँ पे गलती कर रहे हैं माँ बाप, जो बच्चों को ऐसी नशावर चीजें लेने को बेच रहे हैं। कल भेज रहे हैं, कल को वो बच्चा उसका दिल चाहेगा कि यार एक आध मैं भी ट्राई करूँ, वो एक आध एक्स्ट्रा ले लेगा केबिन वाले से। और दूसरा मैं फिर कह रहा हूँ केबिन वाले की भी गलती है। वो बिना ये जाने कि ये बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि इसको सिगरेट पीनी चाहिए, वो क्यों दे रहा है उसको, पूरा डब्बा पकड़ा रहा है क्यों? तो यहाँ पे गलती दोनों साइड से हो रही है, एक बंदा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप। ये मेरा पॉइंट था पूरी वीडियो। डालकर उसका कोई कसूर नहीं। कल को कसूर है। सिगरेट वाले कहते हैं जी हम चैलेंज सिगरेट बना रहे हैं जिसमें तंबाकू, चर्स, कोकेन, आइस मिलाई जाएगी और उसे जो पिएगा उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ, और आप तो पीने चले जाओगे क्योंकि आप तो नन्हे का के हो, आपको तो पता नहीं है कि ये चीजें खराब है। तो क्या सिर्फ पीने वाले गलत हैं, बेचने वाले सही हैं? कोठे मैं तो दोनों को ही गलत कह रहा था यार। पे जाने वाले गलत हैं, कोठा बनाने वाले सही हैं? अबे कोटा कहाँ से आ गया यार? अब मैं इस पे क्या बोलूं यार। शराब पीने वाले गलत हैं, शराब बेचने वाले सही हैं? अच्छा, तो आपकी नजर में क्या शराब पीने वाले सही हैं? खुदकश बम्बार जो बीच चौराहों पर फट जाते हैं वो गलत हैं, लेकिन खुदकश बम्बार बनाने वाले सही हैं। ये क्या बात हुई? अबे क्या बोल रहा है? ये क्या बात हुई? ये अबे कहाँ ले गया बात को? बम धमाकों पे ले गया बात को। मैं ये कब कह रहा हूँ कि भाई खुदकश धमाके होना सही है? हैं? अबे क्या पॉइंट दे रहा है ये भाई? रिसर्च करके आ जाया करो यार। ये कौन सी लॉजिक दे रहा है भाई? मैं भी ये बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा है यार? ये तो मैंने बोला भी नहीं था।
ना मैंने शराब का बोला, ना मैंने कोठे का बोला, ना मैंने बम धमाकों का बोला। मैंने सिर्फ ये बोला खाने की चीज जिसको अवॉइड करना आपके कंट्रोल में है वो आप कर लें कंट्रोल। मेरी समझ नहीं आ रहा। बेशक माँ बाप किसी हद तक जिम्मेदार हैं, मगर वो अग्री तो कर रहा है, चलो शुक्र है। वो भी फरिश्ता नहीं है जैसे तुम फरिश्ता कहना चाह रहे हो कि यार वो तो अपना काम कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो सही है, मेरा पॉइंट ये था कि उस अकेले को क्यों रगड़ रहे हो। बहुत लोग ये हरकतें कर रहे हैं भाई। मेरी वीडियो जरा दोबारा गौर से इत्मीनान से अपनी ईगो साइड पे रख के, आपसे बंदा डिसएग्री कर सकता है, आप गलत भी हो सकते हो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं कहीं गलत होऊंगा ना, मुझे शर्म नहीं है मानने में कि मैं गलत, क्योंकि मैं भाई इंसान ही हूँ, मेरी भी लैक ऑफ नॉलेज और स्पीच में डिलीवरी गलत हो सकती है। अब तुम बोलोगे कि भाई सिगरेट, चर्च और फ्राइज का क्या कंपैरिजन? मेरे बिल्कुल। भाई यही तो गलत फहमी है। बगैर सिंध फूड अथॉरिटी के सर्टिफिकेट के जो भी खाने बेच रहा है गंदे तेल और बेतहाशा मसालों में, वो गलत ही कर रहा है, जुर्म ही कर रहा है। वो इंसानी सेहत के साथ खेल रहा है, वो भी उतना ही बड़ा, चलो उससे छोटा मुजरिम है जितना बड़ा मुजरिम चर्च बेचने वाले, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना, इंसानी सेहत की बर्बादी। लेकिन तुमने अपनी छोटी सी अदालत लगाकर उसमें उस फ्राइज वाले को खुद ही बरी कर दिया, जिसके जज भी तुम, वकील भी तुम, विक्टिम भी तुम्हें डिसाइड कर रहे हो कौन है, इन्वेस्टिगेशन भी तुमने की और फैसला भी तुमने सुना दिया। और आपने PIL डाल दी वकील बन के, जो कि रिजेक्ट होने वाली है बहुत बुरी तरह, क्योंकि आपकी कोई बात सेंस नहीं बना रही मेरे भाई। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट डिफेंड कर रहे हो, आप यहाँ पे वो चीज नहीं एड्रेस कर रहे कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। बच्चे, माँ बाप नजर रख सकते हैं बच्चों पे, और भी मामलात पे तो रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, माँ बाप ला ला के खिला रहे होते हैं बच्चों को फ्राइड चीजें, यार जंक फूड खिला रहे होते हैं, वो क्यों नहीं ख्याल रख सकते भाई बच्चों का। अब जंक फूड माँ बाप लेके बच्चे को खिला रहे हैं, तो क्या वो दुकान वाला गलत है जो जंक फूड बेच रहा है? रही बात ये कि फ्राइज वालों पर वीडियो वायरल होने के लिए मैंने बनाई, तो भाई मैं ये पहले कह चुका हूँ, पूरी मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो वायरल होने के लिए आपने बनाई थी, ये आप खुद लाए हो पॉइंट भाई। बात सुन लेते, सही से वीडियो देख लेते, जल्दबाजी में कंटेंट अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो ना बनाते, तो तुम्हें समझ में आता कि मेरा कहने का मकसद ये था कि मेरी पिछली वीडियोस देख लो जो मैंने हर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बनाई है। किसी एक सेकंड, कौन सी बनाई है? नहीं यार, यही नहीं देखी गई, फिर यही शक्ल आ गई सामने, छोड़ो नहीं देखा। पर्दे वाहिद पे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके व्यूज बहुत हैं। मेरा कोर्स यार व्यूज की बात तो किसी ने की नहीं मेरे भाई, आपने बोला था बल्कि कि ये मैं व्यूज के लिए थोड़ी बना रहा हूँ। तो मैंने वहां पे ये बोला था कि अगर बना भी रहे हो तो इसमें गलत बात थोड़ी है। तो वहां तो मैंने आपका पॉइंट डिफेंड किया था जो आप बोल रहे थे। यार आप कितने गलत फहमी का शिकार हो यार, क्या है मसला, क्या है? मुझसे बात करो। देखो मेरे DMs खुले हैं आपके लिए, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है ना, आप आके मुझे बता सकते हो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँ, लेकिन ये सब नहीं करो यार। और मकसद ये कभी भी नहीं था कि मैं ये वायरल होने के लिए बनाऊं, व्यूज के लिए बनाऊं। जब मैंने मैंने ये बोला भी नहीं है मेरे भाई। पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसमें मुझे पता चला कि मेरी इखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं ये लोगों को बताऊं कि ऐसे फ्राइज, ऐसा कोई भी खाना आप लोगों को, अपने बच्चों को खिलाएंगे या आप खाएंगे तो उससे नुकसान होने वाला है। और हाँ, लेकिन इसके लिए आपको उस बंदे की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए थी ना, अकेले की। आपको पूरी नीश की बात करनी चाहिए थी जो ये हरकतें कर रहे हैं। ये पॉइंट था मेरा। बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में साबित भी किया है। रही बात पॉइंट आउट करने की, तो भाई मैं तो हर उस बंदे को पॉइंट आउट करूंगा जो मुआशरे में बुराई फैला रहा है। मेरी लड़ाई किसी भी फर्द वाहिद से नहीं। और मैंने भी आपको इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि मुझे लगा कि आप एक गलत नजरिया रख रहे हो कि कल को लोग अपनी गफलत, अपनी बैड पेरेंटिंग की जिम्मेदारी किसी और पे थोप देंगे। आप ये गलत मेंटालिटी इनकरेज कर रहे हो, बस मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले ही ये मेंटालिटी इतनी आम हुई हुई है कि अगर बच्चे के साथ कुछ गलत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके जिम्मेदार बाहर वाले हैं। हमारी पेरेंटिंग नहीं है उसके जिम्मेदार, हमारी गफलत नहीं है, बच्चे की गफलत नहीं है। चलो बच्चा तो बच्चा है, ठीक है, उसकी गफलत को हम नहीं मानते, लेकिन माँ बाप किस लिए होते हैं भाई? मैं उस काम की मुखालफत करूंगा जो उस काम को मैं समझता हूँ इसे बंद होना चाहिए, इससे किसी भी इंसान का नुकसान हो सकता है। बस फिर नेक्स्ट वीडियो मुझे सिगरेट की कंपनीज के बारे में मिलनी चाहिए, और उसके बाद फिर मुझे फूड, जो डीप फ्राइड फूड है उनके बारे में मिलनी चाहिए, और उसके बाद फिर मुझे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस तरह के खाने पीने की जो चीजें बेच रहे हैं उनके बारे में मुझे मिलनी चाहिए। आप बंस रोड जाएं, वहां पे एक एक ठेले वाले की शक्ल दिखा के उसको एक्सपोज करें, और आपको, आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप एक एक बंदे की शक्ल दिखा दिखा के आप उसको एक्सपोज करें कि ये डीप फ्राइड खाना बेच रहा है। मेरे भाई ये तरीका नहीं हो। तरीका ये होता है कि जब बहुत बड़ी तादाद वहां जाके खा रही है ना, तो वो जाके खा रहे हैं, तो आपको उनको रोकना चाहिए ताकि वो लोग वहां पे जाना बंद हो, तो फिर वो लोग अपना ये सब चीजें बेचना बंद करेंगे। चैलेंज फ्राइज वाले के पास अगर आपने रोकना है लोगों को जाने से, तो लोगों को समझाओ कि यार आप लोग ज्यादा मसाले मत खाओ, ये नुकसानदेह होते हैं, इस किस्म का आपके लिए, आपके अंदर इस किस्म की बीमारियां ये पैदा कर सकते हैं।
सकते हैं, ना कि आप किसी की शक्ल दिखा के बोलो ये कंजर आदमी 60 मसाले बेच रहा है। उससे लोगों में हेट उस बंदे के लिए आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी। लोग अपनी बीमारियों का जिम्मेदार उस इंसान को बोलेंगे कि ये है बड़वा, ये बेच रहा है चीजें, गंदी चीजें। सही है, तो तरीका होता है अवेयरनेस देने का, ये तरीका नहीं होता जो आपने अपनाया है। इससे आप सिर्फ एक मेंटेलिटी इंकरेज कर रहे हो कि अपनी गफलत की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना शुरू करो, जो कि ऑलरेडी करते हैं पाकिस्तानी यार। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो थी तुम्हारे लिए, इसलिए बनाई क्योंकि तुम्हें मुझसे उम्मीद थी, वरना लोग कह रहे थे भाई ना मुझे उम्मीद सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आप जो है ना, अबे हट तो सही मुझे उम्मीद सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आप इस चैनल के लिए काम करते हो, यहाँ के एम्प्लॉय हो, आप इस बंदे के एम्प्लॉय हो जो कि बहुत जबरदस्त काम करता है। तो मुझे उम्मीद सिर्फ इसलिए थी आपसे कि आप कभी ऐसी बेवकूफ़ वाली बात नहीं करोगे। लेकिन एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय होता है यार, वो अपने मालिक की तरह थोड़ी बिल्कुल हो डिट्टो कॉपी हो सकता है। जाहिर है वो कहीं ना कहीं गलती करेगा। तो मेरी ये गलती है, मैंने कुछ ज़्यादा आपको जो है एजुकेटेड लॉजिकल समझ लिया था। आप ग्रो कर रहे हो, अभी आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपको टाइम लगेगा वहाँ पे अडेप्ट करने में, चीज़ें उनकी मेंटालिटी अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। आई अंडरस्टैंड दैट, कोई बात आई क्योंकि तुम्हें मुझसे उम्मीद थी, वरना लोग कह रहे थे भाई ना बनो, भाई के व्यूज वैसे ही नहीं आ रहे हैं, इसने शायद इसलिए बना दिए ताकि तुम्हारे चेहरे पर व्यूज ले ले। यार देखो, मुझे अगर व्यूज़ लेने होते ना तो मैं आपके मालिक पे वीडियो बना के व्यूज़ लेता, क्योंकि इनके चेहरे पे वाकई व्यूज़ आते हैं। आपका पूरा जो चैनल है ना, इनके चेहरे पे खड़ा हुआ है। तो मुझे अगर व्यूज़ लेने होंगे ना कभी, तो मैं इन पे नेगेटिव वीडियो बनाऊंगा ज़बरदस्ती की, ताकि मुझे कुछ व्यूज़ तो मिले। मैं ऐसे बंदे पे क्यों वीडियो बनाऊंगा जिसका चैनल तक अपना नहीं है यार, ये तो इसके चैनल पे काम कर रहा है, तो मैं इस पे क्यों बनाऊंगा? मैं तो मालिक पे वीडियो बनाऊंगा ना। मुझे बात बुरी गलत लगी तो मैंने बोला ना यार। बाकी व्यूज़ की बात रही तो यार हाँ, सब व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, और आप भी अगर कर रहे हो, मैं आपको इसमें गलत नहीं कह रहा यार, क्योंकि सब हम यहाँ पे यही करने आए हैं कि लोग हमारी बात सुने, उस पर व्यूज़ आए। व्यूज़ आने का मीन्स ये नहीं होता कि पैसा पैसा, हर चीज़ पैसा नहीं होती भाई। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं जो कि मैं अपनाता हूँ और वहाँ से कर लेता हूँ। सिर्फ ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे भाई। तो आप इस डिल्यूजन से बाहर निकल जाओ कि मैं ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ या व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। मेरी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मैसेज गलत डिलीवर हो रहा है ना मुआशरे में, तो मैं उसको ठीक करके स्टारसिज्म करूँ। मैं इन चीजों को नहीं मानता। इसके अलावा ना मैंने तुम्हारी कोई वीडियो देखी, ना मुझे उससे लेना देना कि तुम क्या करते। अच्छी बात है, आप देखना भी मत यार। आप ना ये करो, लगता है ना दुश्मन मैं हूँ खुद ही अपनी जात का, या खा लेता हूँ खाना किसी के भी हाथ का, वक्त हो सुबह या रात का, फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। टेस्ट के पीछे मैंने बहुत खर्च थिंक अंजुम। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। बुरा काम कर रहे हो तो अच्छा करने की तौफीक। कुछ ने आमीन। कहा कि तुम्हारा कोई बिरयानी वगैरह का बिजनेस था, वो चला नहीं। खैर उसमें तुम्हें आपकी कोई हेल्प नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो चला नहीं, उस पे अभी काम चल रहा है और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको और बेहतर बना। बाकी आपकी दुआओं की दरखास्त है हमें। कर सकता मेरे दोस्त, लेकिन हाँ कंटेंट में हेल्प चाहिए हो ना तो भाई हाजिर। नहीं, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी ना, मैं आपके मालिक से कांटेक्ट करूंगा। और बात इन्होंने अगर मेरे बिजनेस की छेड़ ही दी है तो एटलीस्ट मेरा अपना कुछ तो है ना, मैं दूसरों के लिए तो नहीं काम कर रहा ना यार। तो इस चीज पे मैं प्राउड हूँ। भले कैसा भी है, भले नहीं चला आपकी नजर में, भले नहीं चला, बट मेरा अपना तो है ना यार। भले चैनल नहीं चल रहा है तो मेरा अपना ना, वीडियो तो अपनी मर्जी की बनाता हूँ ना। कोई आके मुझे स्क्रिप्ट तो नहीं पकड़ाता ना चैट जीपीटी पे लिखा हुआ रैप के यार रैप करो तुम। कोई मुझे इन्वेस्टर तो नहीं पकड़ना पड़ता ना अपने चैनल के लिए। सब पता है मुझे, रिसर्च की बातें नहीं करो। खैर देखो भाई, मुझे इस बंदे से कोई हेट नहीं है, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये आई अप्रिशिएट देम दोनों, इनको भी, मौजम भाई को भी, ये जो हैं भाई हमारे, इनको भी, ठीक है, दोनों को मैं अप्रिशिएट कर। मुझे कोई इनसे मसला नहीं है, अभी भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट गलत मैसेज नहीं डिलीवर करो, मैं ये कह रहा। माँ बाप को उनकी जिम्मेदारी समझाओ, बच्चों को समझाओ, अवेयर करो बच्चों को। अवेयर अगर आप करना चाहते हो तो अवेयर करो, लोगों को अवेयर करो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ों से दूर रहो, ये चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह। उनको तरीके से समझाओ ना कि किसी की गलती बता के बोलो कि ये बंदा ये गलत कर रहा है, इससे दूर रहो, क्योंकि वो अकेला नहीं कर रहा जो गलत कर रहा है। तो उसको पॉइंट आउट करना ना, उसके साथ इनजस्टिस है, सीधी बात है। और मैं इसके खिलाफ हूँ कि यार आप क्यों किसी के साथ गलत कर रहे हो। आप पूरी चेन को पकड़ो ना जो ये काम कर रहे हैं। वो अकेला थोड़ी बेच रहा है 60 मसाले वाले फ्राइज। अगर आपको नहीं पता तो आपकी रिसर्च कमजोर है। अब देखो ना, मैं यहाँ पे कोई स्टूडियो रेंट करके नहीं बैठा हुआ, ना मेरी कोई टीम है, ना कैमरा गाय है, ना मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, ना मेरे माइक लगा के बैठता हूँ, कुछ भी नहीं है नॉर्मल से सेटअप पे बैठा हूँ। बट इतनी अकल मुझ में भी है यार, और मैं एक कॉमन मैन हूँ जो आपके कमेंट सेक्शन में होते हैं, वैसा ही आदमी हूँ मैं भी। तो अगर मैं ये बातें सोच सकता हूँ ना भाई, तो आप तो भाई ग्रेटर लोग हो यार, रिसर्च वाले। आप रिसर्च करके ये बातें नहीं समझ सकते। इतनी सी बात, बुरा मत मानना, बाकी किसी बात नहीं है। काम दिल से करो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आपको ही मिलेगा।